एप्स्टीन फाइल हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक संरचनात्मक चेतावनी। The Jeffrey Epstein. Of the Jeffrey Epstein files. Documents contain over 3 million files from Jeffrey Epstein's. चेतावनी क्यों है? क्योंकि ये केवल किसी एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है, एक पूरे तंत्र की कहानी है जिसमें तंत्र छिप गया। आप गौर करें कि पूरी दुनिया ने जब डेमोक्रेसी को चुना तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दी रूल ऑफ लॉ की, कानून के शासन की। कानून की शासन हमें बताता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। एप्स्टीन फाइल जैसी घटनाएं हमेशा इस एक एलीट इम्यूनिटी की बात करती हैं। कुछ वो ख़ास लोग जिनको लगता है कि कानून को मैनेज किया जा सकता है, कानून व्यवस्थित हो सकता है, वो व्यवस्था से ऊपर हैं, किसी भी संस्था से ऊपर हैं। ये जो समझ है ये इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, बहुत रेगुलर कर देता है, आम चीज़ें कर देता है। बहुत गौर करने वाली बात है कि कितनी खूबसूरती से ये सारा सिस्टम मीडिया के द्वारा, तमाम सारे लोगों के द्वारा ये सैनिटाइज कर दिया गया। एक पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक क्राइम, एक सेक्स स्कैंडल बन के रह गया। यहाँ एक उसके पीछे जो पावर बैक था उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं है। क्या वजह? ये ठीक है कि जेफरी एप्स्टीन ये एक राक्षस था, लेकिन सवाल ये है इस राक्षस को पाला किसने, उसको इतने दिनों तक जिंदा किसने रखा? इन सभी सवालों के जवाब दिए बगैर अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी चूक होगी। एप्स्टीन फाइल की कहानी ये नहीं बताती कि कानून बहुत कमज़ोर है। ये हमें इस बात पे हमारा ध्यान खींचती है कि कानून किसके आगे घुटने टेकता है। आखिर जब कानून में व्यवस्थाएं हैं तो उसमें तंत्र कैसे काम करते हैं, मीडिया कैसे काम करती है, उनकी व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं। क्यों इनिशियल लेवल पर ही अपराध को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता? ये समस्या किसी एक देश की नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की है, इस प्लैनेट की है। जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं हैं, जब समाज असमान लोगों से बना हुआ है तो अगर हम सबको ग्रो करना है, हमारी लिमिटेशंस कंपनसेट करनी है, तो एक कमज़ोर आदमी का सहारा कानून ही है। और ये हम सब की तरफ से डिमांड होनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो। जो बच्चियां एप्स्टीन फाइल में शिकार बताई गई हैं वो उनकी कहानी दुख की दास्तानें तो हैं, लेकिन वो सबूत क्यों नहीं है, उस पर एक्शन क्यों नहीं है, कौन रोक रहा है? जब वो विक्टिम अपनी सारी कहानियां बता रहा है तो क्या मजबूरी है कि उस पर एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं? इसकी तमाम सारी थियरीज हो सकती हैं, तमाम सारी कहानियां हो सकती हैं, लेकिन ये बात पूरी देश में, पूरी दुनिया में, दुनिया भर के सभी देशों में इस बात पे अगर हम सोचें तो हमको लगेगा कि हमारे देश में भी तो वैसा ही होता है। जो ताकतवर है वो बच जाता है, जो गरीब है उन्हीं कानूनों की चपेट में आ जाता है। तो कानून गरीब के लिए ताकतवर कैसे हो जाता है और कोई प्रभावशाली आदमी उस कानून के आगे ताकतवर कैसे हो जाता है? तो ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया जिस तरीके से सैनिटाइज कर देता है चीज़ों को, कि जैसे मैंने बताया कि ये किसी एक सिस्टमैटिक क्राइम को किसी एक निजी व्यक्ति के पागलपन तक ला के रोक दिया, उसको क्राइम बता दिया। एक इतने बड़े एक्सप्लॉयटेशन को, सेक्सुअल एब्यूज़ेस को वो सेक्स स्कैंडल बना के पेश कर रहा है। हमको इस सब बात पे बहुत जागरूक रहना है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम भूल जाते हैं जनता के रूप में, जब हम भूलेंगे, ये सारी, यही हमारा भूलना ही इनके लिए ताकत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी आँख में आँख मिला के बात करें कि हमें याद है कि तुम्हारे लिए क्या बातें हुई, तुम्हारे कौन कौन से अपराध हैं हमारे सामने आए। ये ध्यान रखिए, कोई भी एलीट सबसे ज़्यादा डरता है जनता की याद से, जनता की जागरूकता से। तो जब हमारी अवेयरनेस इनके सामने आएगी तो फिर शायद ये कानून हमारे फेवर में काम करे। और ये हमारे आप सबकी चॉइस नहीं है, ये ज़रूरत है कि हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है। और पूरी दुनिया के भर की सरकारों में रूल ऑफ लॉ का वॉयलेशन हुआ है। रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ था कि समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर आदमी के सामने भी ताकतवर महसूस करे अगर वो गलत नहीं है। तो ये एप्स्टीन फाइल जैसी घटनाएं हमें हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा करके, हमारे सामने ये क्वेश्चन खड़ा करती हैं कि अब तुम क्या करोगे। ये सवाल हमें खुद से पूछना है कि हम क्या करेंगे
क्या ये कहानियाँ ऐसे दोहराती जाती रहेंगी? एक बार ज़रूर सोचिए।